सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। के साथ बढ़ा करके तेजी के साथ आगे कार्य कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य हैं। ये समय है जब हम लोग जब पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से त्रस्त है और एक प्रकार से असमंजस की स्थिति में है कि कब तक लॉकडाउन चलेगा, कितनी देर तक और कब तक हम लोग इस परिस्थिति का सामना करेंगे। तब हमें इस परिस्थिति के अनुरूप ही लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें इस दौरान अपने लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को इस दौरान ढूंढना भी पड़ेगा और उसके अनुसार उस प्रकार की तरकीबें निकालनी पड़ेंगी। बहुत सारी संभावनाएं हैं और मैं चाहूंगा कि फील्ड में तैनात हमारे अधिकारीगण, उनके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज होंगे, उसको भी अपनाएं और उसके अनुरूप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने में अपनी रुचि लेंगे तो वास्तव में फील्ड में तैनाती का उनका यह अवसर बहुत चुनौतीपूर्ण तो है ही, लेकिन जीवन का एक सुनहरा पल भी बन सकता है। मैं इस अवसर पर आज जब भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य महाप्रबंधक के रूप में श्रीमती सलोनी नारायण जी यहां पर आई हैं, उनकी पूरी टीम यहां पर आई है, मैं चाहूंगा कि एक प्रयास प्रारंभ होना चाहिए बैंक के बीच और ग्राम्य विकास के बीच। खासतौर पर जो हमारे गांवों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं। इस कॉमन सर्विस सेंटर को हम अब तक जो ग्राहक सेवा केंद्र स्टेट बैंक पहले चलाता था, इन सभी 59,000 कॉमन सर्विस सेंटर को हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में अच्छे और त्वरित गति से लोगों की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो भी पैसा आ रहा है लाभार्थी के खाते में जा रहा है। 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये या 10,000 रुपये तक के लिए उसे बैंक में लाइन न लगाना पड़े। ये बैंक की भी यानी उनके समय को भी अनावश्यक बर्बाद होने से बचाएगा, क्योंकि एटीएम के पीछे की भावना यही है कि हम अनावश्यक रूप से छोटी छोटी पूंजी में समय न लगा करके अपनी पूंजी को, अपने समय को रचनात्मक कार्यों में लगा सकें। और अगर एक 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर हैं वहां पर ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में उसको बदलने में अपना योगदान सभी बैंकर्स कर सकें, मुझे लगता है कि छोटी पूंजी के लिए लोग गांव में नहीं बैंक में नहीं जाएंगे, उनकी ये सुविधा वहीं से उसका समाधान हो सकता है। एक दूसरा, चीट फंड कंपनियों के द्वारा जो गरीबों की बड़ी पूंजी को लेकर के भागा जाता है, तो ये पैसा गांव में भी जो लोग जमा करना चाहेंगे, ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से उस पूंजी को बैंकों तक पहुंचाने की भी व्यवस्था होगी, तो एक बड़ी पूंजी बैंकों में सुरक्षित रह सकती है, जो कि चीट फंड कंपनियों के द्वारा जिसका दुरुपयोग होता है, जिसको लेके भाग जाते हैं, ये कार्य भी अगर हो सके तो हमें लगता है बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। और हम आज के इस महामारी के समय में सोशल डिस्टेंसिंग की जो और लॉकडाउन की जो व्यवस्था है, इन दोनों का भी पालन करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री मोती सिंह जी को, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी को, ग्राम्य विकास के प्रमुख सचिव और अपने सभी प्रशासनिक अधिकारी और स्टेट बैंक से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी रोजगार सेवकों को जिन्हें आज उनका पिछला बकाये का भुगतान यहां पर किया जा रहा है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे लोग और भी उत्साह के साथ कार्य करते हुए लोगों के सामने एक नया आदर्श रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर के वह प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। आप सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। तो ग्राम रोजगार सेवक जो हैं उनके बकाये का भुगतान आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है और एक बहुत बड़ी रकम दी गई है। 35,818 ग्राम रोजगार सेवक जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको रकम दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक उनको 3600 रुपए मिलते थे, लेकिन
6000 के हिसाब से उनको पैसा दिया गया है। 225 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने इन सभी से अपील की है कि आप लोग ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका निभाएं और रोजगार के अवसर भी तलाशें। अच्छे आइडिया दीजिए। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन बताते हैं कि कोरोना अपडेट यहां पर क्या है। प्रदेश में 3573 मरीज अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आंकड़ा जो है वो 3573 पहुंच गया है। एक ही दिन में 109 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए। मेरठ की बात करें तो 15 नए कोरोना केस मिले हैं। कुल 260 मरीज मिले हैं। आगरा में 13 नए मरीज मिले हैं और यहां पर 765 संख्या पहुंच चुकी है। वहीं 1655 लोग अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज अस्पतालों से हो चुके हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का हेल्थ बुलेटिन है आपके सामने। आगरा में 13 नए मरीजों से 1765 संख्या पहुंच गई है। 1655 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 3573 पहुंच चुका है और एक ही दिन में 109 पॉजिटिव केस सामने आए। और चलिए अब विस्तार से आपको बताते हैं कि कोरोना के हालात पूरे प्रदेश में क्या है। रुक करते हैं कोरोना टॉप 25 का। सीएम योगी अपने मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 4:30 बजे 5KD मार्ग पर होगी मीटिंग। पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें बता सकते हैं सीएम। मीटिंग में अगले फैसले पर हो सकती है बातचीत। यूपी में एक दिन में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। 3573 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1655 लोग अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज। रेल यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू। आज से देश में 15 शहरों के लिए दौड़ेगी ट्रेनें। ट्रेनों के संचालन के लिए टाइम टेबल जारी। ताजनगरी में फिर मिले कोरोना के 13 नए केस। जिले में 765 पहुंची मरीजों की संख्या। अब तक 25 मरीजों की शहर में कोरोना से मौत। पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बैठक में कहा कि आप सभी के सुझाव से दिशा निर्देश निर्धारित होंगे। इस बीच जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की तो वहीं गुजरात इसके पक्ष में नहीं। पीएम मोदी बोले, कोरोना से लड़ाई में भारत कामयाब। गांव को रखना होगा कोरोना मुक्त। मुख्यमंत्री योगी ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला पीएम पर छोड़ा। एयर इंडिया के जो 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, दूसरी बार के टेस्ट में नेगेटिव पाए गए। दूसरी बार के टेस्ट में सभी पायलट की टेस्ट रिपोर्ट में कोरोना होने का कोई जिक्र नहीं। कोरोना महामारी के कारण वित्तीय दिक्कतों में जूझ रही राज्य सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता और सचिवालय भत्ता सहित 6 भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया। मेरठ में एक सिपाही, मेडिकल स्टोर संचालक और फल विक्रेता समेत 15 और लोग संक्रमित मिले हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 260 हो चुकी है। इनमें से 66 लोगों की अस्पताल से छुट्टी और 14 लोगों की मौत हो गई। बागपत में 3 महिलाओं समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। लैब टेक्नीशियन की 2 बेटी, एक भतीजी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जिले में 25 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 15 लोग अस्पताल से ठीक होकर घर पहुंचे। प्रतापगढ़ जिले में फिर 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राजगढ़ की रहने वाली गर्भवती महिला के साथ ही डेरवा सबलगढ़ के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 15 पहुंच गई, जिसमें 6 लोग ठीक हो चुके हैं। बुलंदशहर के ककोड़ में मौजूद क्वारंटाइन सेंटर में मजदूर की बेटी की मौत। पहले से बीमार थी लड़की। हरियाणा से हरदोई के लिए निकला था मजदूर परिवार। मृतका को परिवार के साथ किया गया था क्वारंटीन। 10 मई को एयर इंडिया के 5 पायलट और 2 तकनीकी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि इन सभी पायलट की रिपोर्ट गलत आई थी। 4 पायलट की रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें उनको कोरोना नेगेटिव पाया गया है। सूरत में 1200 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन सोमवार देर रात काठगोदाम पहुंची। प्रवासियों के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 3 निकासी गेट बनाए गए हैं। जैसे ही ट्रेन काठगोदाम स्टेशन पहुंची वैसे ही हर डिब्बे को एक साथ ना खोलकर अलग अलग खोला गया। गाजियाबाद की रहने वाली और दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाली महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। आज वो अस्पताल से वापस लौट कर आई तो सभी लोगों ने फूल बरसाकर, ताली बजाकर कोरोना फ्रंटलाइनर का स्वागत किया।
कानपुर में लॉकडाउन के बीच बिना भीड़ के सादगी के साथ दूल्हा दुल्हन शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। लड़की वालों की तरफ से दुल्हन के मां बाप और दूल्हे पक्ष में सिर्फ 5 लोग शादी में शामिल हुए। पुरोहित भी मास्क लगाए दिखे। मथुरा में रेलवे जंक्शन को दमकल विभाग की तरफ से सैनिटाइज किया गया। दमकल विभाग ने व्यापक स्तर पर कई गाड़ियों को लगाकर पूरे जंक्शन को गेट से लेकर अंदर तक सैनिटाइज किया। बीते कई सालों से औरैया में समाजसेवी रमेश कुमार प्रजापति अपनी अनोखी साइकिल से जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर ही जिले के एएसपी उनकी अनोखी साइकिल पर लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए निकले। मेरठ में कोरोना के 9 नए केस मिलने से हड़कंप। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 254। कोरोना से अब तक 14 मरीजों की मौत। मथुरा से कोरोना संक्रमित 3 मरीजों को इलाज के बाद ठीक होने की खबर आई है। 3 मरीजों ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का ताली बजाकर धन्यवाद दिया। लॉकडाउन में गैर प्रांतों से बड़ी संख्या में लौटे श्रमिक अपने गांव से दूर खेतों में रहने को मजबूर। उचित व्यवस्था न होने के चलते घर वालों ने उन्हें खेतों में रहने के लिए कहा है और ये लोग खेत में चारपाई पर खुले मैदान के नीचे रह रहे हैं। नोएडा में प्राइवेट ऑफिस खोलने का रास्ता साफ हो गया है। डीएम के मुताबिक सशर्त प्राइवेट ऑफिस 33% स्टाफ के साथ नियम को फॉलो करते हुए काम कर सकते हैं। हालांकि ये सारी परमिशन कंटेनमेंट जोन के बाहर की इकाइयों को ही दी जा रही है। आजमगढ़ के मुबारकपुर क्षेत्र को खासकर चक सीखटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, लेकिन क्षेत्र में बैंकों में पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। मुबारकपुर कस्बे में जनसेवा केंद्र से लेकर बैंकों पर भारी भीड़। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। सोमवार को आई सभी जांच रिपोर्ट नेगेटिव। 160 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 245 सैंपल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 21। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही दिल्ली पुलिस ने अब खुद की एम्बुलेंस वैन लॉन्च की है। इस एम्बुलेंस में सिर्फ उन पुलिसकर्मियों को ले जाया जाएगा जिन्हें कोरोना से संक्रमण की आशंका है या फिर जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये एम्बुलेंस ऐसे ही पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाएगी और लाएगी। कोरोना पर 25 बड़ी खबरों के बाद अब बात करते हैं कोरोना काल में हुए बवाल की, जिसकी शुरुआत एक बड़ी शख्सियत के ट्वीट के बाद हुई। बाद में हंगामा होना ही था क्योंकि मुद्दा कुछ ऐसा था। दरअसल मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लाउड स्पीकर से नमाज पर अपना बयान दिया। अपने विरोध के पीछे दलील दी कि पहले 50 साल तक इस तरह नमाज को हराम कहा जाता था, लेकिन बाद में इस तरह हलाल हो गई कि कोई सीमा ही नहीं। बाद में लोगों के ट्रोल करने पर जावेद अख्तर ने यह भी माना कि त्योहारों को छोड़कर चाहे मंदिर हो या मस्जिद, इस तरह लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए क्योंकि इससे सभी को दिक्कत होती है। कई सौ सालों तक आजान बिना लाउड स्पीकर के हुई, लेकिन इसके बाद दूसरा पक्ष कैसे चुप बैठता। जावेद को नसीहत देने वालों की माने तो उनकी इस इजाजत इसकी संविधान देता है, शरीयत भी देती है। तो जावेद सिर्फ खुद को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसी को लेकर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। जावेद अख्तर की उठाई आपत्ति पर हम बात करेंगे, साथ ही उनके एतराज पर, क्योंकि नमाज को लेकर पहले भी बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम पर विवाद हो चुका है। उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए ये बताया था कि मुझे दिक्कत होती है। लेकिन जावेद अख्तर को जानिए, 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। बड़े गीतकार के तौर पर देश ही नहीं दुनिया भर में पहचाने जाते हैं और फिल्मों में डायलॉग लिखने की शुरुआत की, अब फिल्में भी लिख चुके हैं। बेबाकी से राय भी अपनी रखते हैं। एक्ट्रेस शबाना आजमी से दूसरी शादी की उन्होंने, और एक्ट्रेस शबाना आजमी से दूसरी शादी की और अपनी बेबाक राय और टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। कई बार विवाद भी इनकी टिप्पणी या ट्वीट से खड़ा हो जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं खास मेहमान। लखनऊ से हमारे साथ हैं समाज सेविका ताहिरा हसन, जो अयोध्या से हमारे साथ बाबूलाल खान भी जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बाबूलाल खान जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जो बात जावेद अख्तर ने कही कि आज़ान जो हो रही है वो तो 50 साल पहले लाउड स्पीकर से होती नहीं थी, पहले इसको सही भी नहीं माना जाता था, लेकिन अब ये जो दौर चल रहा है लाउड स्पीकर के जरिए, अजान हो या फिर प्रार्थना हो, ये लाउड स्पीकर के साथ नहीं होनी चाहिए। इस पर विरोध आपको सही लगता है या गलत लगता है? और बाबूलाल जी, ये भी हमारी आपसे गुजारिश है कि जो टीवी का ऑडियो है वो बंद आप कर लीजिए, क्योंकि अगर टीवी का ऑडियो खुला रहेगा तो बातचीत में हमें काफी दिक्कतें आएंगी।
तो बाबूलाल जी के पास जाएंगे। ताहिरा जी, आपका रुख करते हैं। ताहिरा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? जी बिल्कुल साहब। जो बात जावेद अख्तर ने कही है और जिस तरीके से अब हंगामा खड़ा हुआ है, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से आप देखती हैं? इस्लाम पे अथॉरिटी नहीं हूँ, उसी तरह से जावेद अख्तर साहब भी नहीं हैं जी। और अगर कोई चीज 50 साल पहले हराम थी तो वो हलाल नहीं हो सकती, ये इतना इस्लाम का मैं जानती हूँ। जी। तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और अजान इस्लाम में है कि किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को इनकन्वीनियंस है, 2 या 3 मिनट की अजान होती है तो उसके वॉल्यूम को धीमा किया जा सकता है, या कोई लोकेलिटी में कोई ऐसा पेशेंट रह रहा है जिसको डिस्टर्बेंस है मॉर्निंग की अजान से, तो उसको फजर की नमाज अजान को वॉल्यूम को बिल्कुल मिनिमम किया जा सकता है बातचीत करके। लेकिन इस वक्त जब पैंडेमिक है और पूरी दुनिया, मैं कहूंगी इस समय तमाम जो बाहर के हमारे मुल्क हैं, अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, जो भी डिफरेंसेस वहां लोगों के बीच में थे, श्वेत अश्वेत के बीच में जो कुछ भी थे, वो खत्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो जावेद साहब को इस वक्त ये बात कहने की क्या जरूरत पड़ी, जब मजदूरों का डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं। उनके इस वक्त अगर कैफी आजमी साहब भी होते तो कुछ इस तरह की कविताएं, गजल लिख रहे होते जो आम मुद्दों को लेकर चल रही होती। तो इस तरह की पब्लिसिटी की क्या जरूरत थी, जबकि एक नाम है उनका। नहीं ताहिरा जी, क्या ये सामाजिक अजान की मुद्दा क्या आपको नहीं जरूरत लगता? कहने की? क्योंकि सोनू निगम भी पहले कह चुके हैं कि जब बहुत तेज आवाज में कोई चीज होती है तो दिक्कत होती है। तो वॉल्यूम नहीं, कम तो करने की उसको बात कम आपने किया कही, जा वो ठीक सकता है, लेकिन क्या वॉल्यूम कम होता है? अगर वॉल्यूम कम होता तो क्या विरोध के सुर इस तरीके से उठते? टाइमिंग पर दिक्कत है या बयान पर दिक्कत है? कम हो गए हैं, सारे वॉल्यूम सब जगह कम कर दिए गए हैं और सब लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल मिनिमम कर दीजिए वॉल्यूम को। नहीं, फिर वॉल्यूम कम कर दिए फिर गए। जावेद और सोनू अख्तर के निगम ने बयान जो से दिक्कत कहा, क्यों उसकी है? बहुत किरकिरी हुई। देखिए बाहर के मुल्कों में होती है, हमारा देश जो है इसको इस तरह के जो स्टेटमेंट, यूजलेस स्टेटमेंट्स जो है वो बाहर के मुल्कों में हमें डिग्रेड करते हैं। ठीक है, इस वक्त तो कोई आते हैं सवाल आपके ही पास। नहीं था। बाबूलाल खान जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमारी आवाज? कोविड-19 से हम झेल रहे आते हैं हैं, मैम, आते हैं आपके पास। कोविड-19 का कहर है, वहां पे ये जी बाबूलाल खान जी, जो बातें जावेद अख्तर, बिल्कुल ताहिरा जी, सवाल यह है कि आप एक तरफ ये बात कह रही हैं कि जो वॉल्यूम हो वो कम हो, दूसरी तरफ आपको जावेद अख्तर साहब के बयान से दिक्कत भी हो रही है। तो ये कंफ्यूजन क्यों है? या तो आप पक्ष में हो सकती हैं या विपक्ष में हो सकती हैं। नहीं, देखिए कम की जा सकती है क्योंकि इस्लाम किसी को इनकन्वीनियंस की इजाजत नहीं देता है। अगर किसी को इनकन्वीनियंस है तो कम की जा सकती है बातचीत करके, उसको कम कर दिए। 2 मिनट की होती है अजान, हार्डली, उसको कम करवा दिया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना है, ये कहना 50 साल पहले हराम था अब हलाल हो गया, भाई जनाब कोई चीज हराम हलाल होती ही नहीं है। 50 साल क्या 100 साल पहले अगर हराम थी तो हराम रहेगी। तो जावेद साहब को इसको भी देखना चाहिए। सिर्फ स्टेटमेंट देना, द सेक ऑफ गिविंग स्टेटमेंट, वो भी इस वक्त मैं कह रही हूँ जब कोविड-19 का कहर है, जब हमें एक प्लेटफॉर्म पे आके ताहिरा जी, जब स्टेटमेंट पर हम बात कर रहे हैं तो जो स्टेटमेंट के और पक्ष हैं उन पर भी बात करेंगे। और प्रयागराज से मौलाना शमशेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशेर जी, जिस तरीके से जावेद अख्तर जी ने बयान दिया है, उस बयान को किस तरीके से आप लोग ले रहे हैं? सर, पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि जावेद अख्तर साहब ने जो बयानबाजी की है ये बहुत गलत टिप्पणी है। उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए जी। किसी भी धार्मिक मामले को इशू नहीं बनाना चाहिए, बहुत ही गलत कमेंट है। दूसरी बात, जावेद अख्तर जैसे चुनिंदा लोग हमारे इस भारत में हैं, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक मफाद और फ़ायदे के लिए गलत बयानबाजी करके, एक धर्म को टारगेट करके गलत बयानबाजी करके अपने मामले को सजाते हैं, अपने पॉलिटिकल मामले को बनाने का काम करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है और ऐसी सोच, ऐसी फिक्र नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक मामले को इशू नहीं बनाना चाहिए। अगर जावेद उनको अख्तर ने अजान ये से कहा, आपत्ति है, अजान से आपत्ति उन्होंने नहीं की है। उन्होंने ये कहा कि 50 साल पहले तक लाउड स्पीकर वाली परंपरा नहीं थी, अब लाउड स्पीकर बजने लगे हैं। इस पर सोचना चाहिए कि त्योहार हो तो बजे, लेकिन सामान्य दौर में लाउड स्पीकर से अजान ना हो। ये बात कही उन्होंने।
सर पहले लाउड स्पीकर का इतना रिवाज नहीं था। अजान जो दी जाती है, अजान देने का मामलात ये है कि बंदे खुदा को खुदा के घर में बुलाने का काम किया जाता है जी। अजान पहले ऐसे ही बगैर लाउड स्पीकर के होती थी। इससे क्या है कि 30, 40, 50 मीटर तक आवाज़ जाती थी मुअज्जिन की, और आज लाउड स्पीकर के ज़रिए 400, 500 मीटर तक आवाज़ जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह के बंदों को, नमाजियों को बड़ी बड़े सहूलियत दायरे मिलती है में जो नमाजी हैं और उनको बासानी सहूलियत वो मिलती मसाजिद है तक पहुंचाते कि हैं। वो उस आजान को सुन पाते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, तारिया जी आप भी बने रहिए, और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाबूलाल जी का रुख करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए अयोध्या से, उनसे भी जानेंगे कि इस पूरे मसले को लेकर वो क्या राय रखते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।